कि राहुल गांधी कहाँ है, वो कहाँ है? अरे नहीं नहीं, आराम से पूछो, वो कहाँ है, कहाँ गई वो? आज बहुत सन्नाटा है, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, तेज तेज चीख चीख कर चिल्लाकर संसद में ये नहीं कहा कि राहुल गांधी कहाँ है, चीख चीख कर राहुल गांधी का नाम नहीं लिया, ट्विटर पे भी कहीं पर नहीं चीख रही और ना ही डायनेस्टी की बात कर रही हैं। अब आप समझ गए मैं किसको ढूंढ रही हूँ? सभी ढूंढ रहे हैं। आज जिनको सबसे ज़्यादा राहुल गांधी से ऑब्सेशन है हर मुद्दे पर, वो आज कहीं गायब है। जब से दोपहर से सब ढूंढ रहे हैं उन्हें। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी के पक्ष में जो फैसला आया है, यानी उनकी लोकसभा की सदस्यता को बहाल कर दिया गया है। 3 वो मुख्य कारण जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये पाया कि राहुल गांधी की सदस्यता को बहाल ही कर देना, यानी उनकी ऊपर जो कन्विक्शन लगा था उस पर स्टे लगा देना ही सही होगा, वो मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जब से वो खबर सामने आई है, ढोल नगाड़े से राहुल गांधी का उनके दफ्तर में, एआईसीसी के दफ्तर में इस तरह से स्वागत किया गया। काफ़ी कांग्रेस के जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी लीडर्स हैं, काफ़ी उनमें ऊर्जा दिखाई दी कि हम जीत गए, बिल्कुल ऐसी वाली फीलिंग आ रही है उनके अंदर, बिल्कुल लगान वाली। वो ढोल नगाड़ों के साथ राहुल गांधी का स्वागत कर रहे हैं। क्योंकि आपको वो तस्वीर याद है जब राहुल गांधी अपने उस घर को ताला लगाते हुए जा रहे थे। एक इमोशनल मोमेंट था वो, लेकिन तब भी वो वहां से गए और लगातार कहते रहे कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता, वो कोई किसी के घर में नहीं रहेंगे, वो अब सिर्फ लोगों से जाकर मिलेंगे। और ये भी कहते रहे कि एक तरह से बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन उन्होंने मेरे साथ बहुत अच्छा कर दिया है। हिंदुस्तान की जनता ने मोबाइल नीचे कर, पहले मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ जी। और सच्चाई बोलने की कीमत है आजकल, मैं कीमत चुकाता नहीं, जो भी कीमत है मैं चुकाऊंगा। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो गया है। अब लोग पूछ रहे हैं कि कहीं वो 12 तुगलक लेन, यानी राहुल गांधी के जो घर का एड्रेस है, वहां पर स्मृति जी किसी और को तो नहीं अलॉट कर दिया था ना, बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटमेंट में? क्योंकि देखिए अमित मालवीय जिस तरह की भाषा लिख रहे हैं, बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, आगे जो भी लिखा उन्होंने ब्ला 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 कहना चाह रहे, बड़े सारे केसेस इनके ऊपर हैं, कब तक रुके रहेंगे, कभी तो हम इन्हें दबोच ही लेंगे। लेकिन अमित मालवीय बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी, ये सारे सेंटेंसेस तो आपके ऊपर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। इनफैक्ट इस सबके ऊपर, मैं आप हर किसी के ऊपर ये चीज चल सकती है, क्योंकि चेंज इज दी ओनली कॉन्स्टेंट। जैसा परिस्थिति आपके साथ आज है वो कल नहीं होगी। सेम गोज विद मी। हमेशा मेरे लिए सारी जिंदगी सारी चीजें एक जैसी तो नहीं रहने वाली। हमेशा मैं खुश नहीं रह सकती, कभी ना कभी मैं भी दुखी हो सकती हूँ, आप भी दुखी होंगे। जैसे कि आज बहुत दुखी दिख रहे हैं आप अपने ट्वीट के हवाले से, इतना लंबा चौड़ा। वैसे मैं भूल गई पिछली बार स्मृति ईरानी के ऊपर मैंने शो तो कर दिया, ये दूसरे जो शख्स है ना इस पार्टी में जिनको बहुत ज्यादा राहुल गांधी से ऑब्सेशन है, वो यही है। पूरा दिन इनका काम पे मुझे कभी कभी तरस भी आता है यार इनको। मतलब राहुल गांधी अमेरिका जाए तो इनकी ड्यूटी ये लगा रखी है कि बैठ के सिर्फ राहुल गांधी के सारे भाषण सुनते रहो। वो बैठ कैसे रहे हैं, वो हिल कैसे रहे हैं, वो किसी को कैसे देख भी रहे हैं, वहां पर क्या गाने चल रहे हैं, वहां पर लोग क्या बातें कर रहे हैं, एक एक चीज निकाल निकाल के बस पूरे टाइम यही ट्वीट करते रहते हैं। द सेकंड पर्सन हु इज हाईली ऑब्सेस्ड विद राहुल गांधी इज दिस मैन। तो बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी वो तो ठीक है, लेकिन आज की बात कीजिए आप, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी ये आपके ऊपर भी लागू होता है, ये आपके सुप्रीम लीडर के ऊपर भी लागू होता है, और बिल्कुल राहुल गांधी पे भी लागू होता है, हर किसी पे लागू होता है। तो इस पे बहुत ज्यादा खुश मत होइए आप। लेकिन आज आप ये बताइए कि आपकी इस भाषा से और आपके इस ट्वीट से ये तो आपने खुद ही जाहिर कर दिया कि ये पर्सनल वेंडेटा है, ये पर्सनल खुंदक है राहुल गांधी से आपकी, जिसको आप और आपकी पार्टी लगातार द मोस्ट इररेलेवेंट लीडर बताने पे लगे रहते हैं, जिसका मखौल उड़ाने पे, जिसका मजाक बनाने पे आप लोग दिन रात मेहनत करते रहते हैं, जिसके लिए आपको अच्छी खासी रकम मिलती है, पेमेंट होती है। यही तो काम है आपका। या बीट, जैसे हमारे रिपोर्टर्स में बीट होती है, आपकी बीट है राहुल गांधी को डिफेम करना, ये आपकी बीट है। तो जिसको आप रेलिवेंट नहीं मानते उस पर बैठ कर इतनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, आपके सारे मंत्री करते हैं। स्मृति ईरानी को नींद नहीं आती जब तक राहुल गांधी का एक बार नाम ना जप ले पूरे दिन में, या फिर संसद में भी उसके बारे में ना बोल दे। आप जब तक 10 ट्वीट ना कर ले दिन भर में राहुल गांधी का नाम लिए, तो बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी जैसी भाषा जब आप लिख रहे हैं, तो आप ये खुद ही पूरी दुनिया के सामने जाहिर कर देना चाहते हैं। दिस वाज कंप्लीटली पॉलिटिकली मोटिवेटेड। और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा।
कन्विक्शन उन्होंने 3, बहुत लंबा चौड़ा जजमेंट है, लेकिन उसमें मैं आपको संक्षेप में ये बता देती हूँ। व्हाई सुप्रीम कोर्ट स्टेड राहुल गांधीज कन्विक्शन। पहली बात, उन्होंने पाया ट्रायल कोर्ट डिड नॉट गिव रीजंस फॉर इम्पोजिंग मैक्सिमम पनिशमेंट। भैया आपके पास एक मैक्सिमम पनिशमेंट का एक पूरा रेंज होती है, उसमें आपने मैक्सिमम पनिशमेंट ही सीधा दे दी इस केस में, क्योंकि आपको याद होगा कि लोअर कोर्ट ने ये बात बोली थी, ट्रायल कोर्ट ने ये कहकर उनको मैक्सिमम पनिशमेंट दी थी कि देखिए इसमें हमको इसलिए इनको मैक्सिमम पनिशमेंट देनी पड़ रही है क्योंकि ये तो खुद एक सांसद है, इन्हें तो और भी ज़्यादा इस ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से पहले सोचना चाहिए था और रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए था, इसलिए पूरी मैक्सिमम पनिशमेंट हम इनको देते हैं। उसके पीछे के कारण वैसे दूसरे क्या था तो सब जानते ही हैं। आगे सुप्रीम कोर्ट ने माना सेशंस कोर्ट एंड हाई कोर्ट ऑल्सो डिड नॉट कंसिडर एस्पेक्ट ऑफ मैक्सिमम सेंटेंस। उसका एस्पेक्ट ही नहीं उन्होंने समझा कि मैक्सिमम सेंटेंस कब दी जानी चाहिए, क्यों दी जानी चाहिए। और तीसरा उन्होंने कहा कि वायनाड कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो इलेक्टोरेट है वो फिर लोकसभा में बिना किसी रिप्रेजेंटेशन के रहेगा 1 साल तक, विच इज नॉट राइट। तो इसलिए राहुल गांधी के कन्विक्शन पर स्टे लगा दिया गया है। लेकिन वहीं सब ढूंढ रहे हैं कि स्मृति ईरानी आज कहाँ है, तो हमने भी सोचा जाकर जरा एक बार ट्विटर पे जाकर उनको ढूंढ लें। जब ढूंढा तो ढूंढते ढूंढते स्क्रॉल करते करते ये सारी चीज़ें दिखाई दी, लेकिन एक बार भी राहुल गांधी का नाम, ना तस्वीर, ना उनके बारे में या उनसे कोई भी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स वाली चिढ़ स्मृति ईरानी की टाइमलाइन पे नजर नहीं आई। एकदम फुल टू सन्नाटा। वहीं जब राहुल गांधी के ऊपर ये केस किया गया था और राहुल गांधी ने जवाब में क्या कहा था कि नरेंद्र मोदी को उनसे डर लगता है, वो डरते हैं, उनको लगता है कि पता नहीं अगली जो इनकी संसद में स्पीच होगी उसमें राहुल गांधी क्या बोल देंगे अडानी के बारे में। I've been disqualified because the Prime Minister is scared of my next speech. He's scared of the next speech that is going to come on Adani, right? I've seen it in his eyes. So he's terrified of the next speech that is going to come and they don't want that speech to be in Parliament. That's the issue. That is why first the distraction, now the disqualification. क्योंकि पिछली जो स्पीच उनकी थी उसमें लगातार आपको पता है वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर अडानी के ऊपर कई सारे सवाल राहुल गांधी उनकी तस्वीर के साथ लेकर आए थे। अब जबकि इनका कन्विक्शन पर स्टे लग गया है और लोकसभा की सदस्यता अब दोबारा मिल रही है, अब राहुल गांधी संसद में क्या बोलेंगे? क्या उससे नरेंद्र मोदी को वाकई डर लगेगा कि राहुल गांधी आगे क्या बोल सकते हैं? क्योंकि मुद्दे तो इस बीच में बहुत से रहे जो राहुल गांधी बाहर जरूर उठाते रहे, ट्विटर के माध्यम से भी उठाते रहे, लेकिन संसद में नहीं बोल पाए। क्या लगता है आपको किन मुद्दों पर अब सबसे ज्यादा राहुल गांधी संसद के अंदर आक्रामक होते हुए दिखाई देने वाले हैं? फिर से चलेगी सवालों की आंधी जब संसद में लौटेंगे राहुल गांधी। और अगर पता चल जाए स्मृति जी कहाँ हैं तो प्लीज हमें खबर जरूर दीजिएगा। सत्यमेव जयते।